चुनावी दंगल में आप लोग सब पहुंचे, कम से कम एक दिन का अपना कीमती समय निकाल करके रामगढ़ के उपचुनाव में पहुंचे हैं। लगभग 17 के आसपास हमारे पास प्रत्याशी बन चुके हैं और तमाम प्रत्याशियों को हम लोग रामगढ़ के उपचुनाव में उतार रहे हैं। जो लोग हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगते हैं ना, वो एक दिन आज हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन कल आपसे हाथ जुड़वाएंगे। हर एक पंचायत में हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करने जा रहे हैं। सत्ता में बैठे मठाधीशों और विपक्ष में बैठे ठेकेदारों का झंडा उखाड़ने के लिए डंके की चोट में बोलने वाले विधायक बनेंगे आपके, और वहां पे किसी भी विधायक के साथ वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहेंगे। ना तो बजरंग और ना सुनीता रामगढ़ के उपचुनाव में अभ्यर्थी एमएलए बन के काटेंगे फीता। रामगढ़ विधायक ममता देवी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद रामगढ़ में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सभी दल तैयारियों में फिलहाल जुट चुकी है। 27 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर तमाम जो दल है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन दूसरी ओर झारखंड के तमाम जो अभ्यर्थी है उनकी ओर से बड़ा ऐलान भी किया गया है। उनका कहना है कि कई जो अभ्यर्थी है वो इस बार पर्चा भरेंगे, यानी कि रामगढ़ उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। दरअसल तमाम जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि झारखंड में जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी, सभी परीक्षाएं रद्द हो जाती है और ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी जो सपना लिए पढ़ते हैं वो सपना कहीं ना कहीं टूट जाता है, जिसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी है उनकी ओर से रणनीति तैयार की गई है कि इस बार रामगढ़ उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी पर्चा भरेंगे। आखिर क्या कुछ तैयारियां, आखिर कितने अभ्यर्थी इस बार पर्चा भरे हैं, आइए सुनाते हैं कि इसको लेकर झारखंड के अभ्यर्थी गुलाम ने क्या कुछ जानकारियां फिलहाल दी है। साथियों जोहार। साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी वर्तमान परिस्थिति जो है किस तरह से हो चुकी है। झारखंड की सियासी उठापटक के बीच में अभ्यर्थियों ने भी अपना नामांकन अर्थात पर्चा जो है रामगढ़ उपचुनाव में डाल दिया है। और ऐसे में आप सबको पता होगा कि रामगढ़ का उपचुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प इसलिए होने वाला है क्योंकि रामगढ़ के इस उपचुनाव में अभ्यर्थियों ने भी अपनी ओर से एक बहुत बड़ा निर्णय लिया हुआ है, एक चक्रव्यूह बनाया हुआ है। जिस चक्रव्यूह में एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें तमाम सियासत के वो ठेकेदार मठाधीश जो है इस पे फंसने वाले हैं। चाहे मैं पक्ष की बात करूं या विपक्ष की बात करूं, यहाँ पे केवल अभ्यर्थियों ने जो पर्चा डाला हुआ है, पब्लिक का जो रिस्पांस मिल रहा है, पब्लिक की ओर से जो लगातार नैतिक ताकत, नैतिक ऊर्जा जो उन्हें मिल रही है, जिसके माध्यम से युवाओं ने अब बिगुल फूंक दिया है कि रामगढ़ के उपचुनाव में हम लोग अपना पर्चा लहराएंगे। अगर हम एक बात में कहेंगे तो सिंपल सा बात है कि ना तो बजरंग और ना सुनीता रामगढ़ के उपचुनाव में अभ्यर्थी एमएलए बन के काटेंगे फीता। तो साथियों, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर अभी रामगढ़ में है। मैं रामगढ़ में ही हूं और रामगढ़ के इस उपचुनाव को मैं बहुत ही अच्छे से जान रहा हूं, भांप रहा हूं, और हम लोगों ने बहुत सारे प्रत्याशियों को इस समय उतारा हुआ है। लगभग 17 के आसपास हमारे पास प्रत्याशी बन चुके हैं और तमाम प्रत्याशियों को हम लोग रामगढ़ के उपचुनाव में उतार रहे हैं। क्योंकि हमारे पास पहले से ही फंड का अभाव था, हमारे पास बहुत सारा जो संसाधन है उसका अभाव था, जिस कारण से हम लोग अच्छे से वहां को इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। लेकिन क्योंकि सरकार को हम लोगों को अल्टीमेटम देना था कि नियोजन नीति आप क्यों नहीं बना रहे हो। झारखंड के युवा जो पिछले कई सालों से लगातार 5 साल से 10 साल से केवल तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी आखिर कब तक करते रहेंगे। और इस चीज को दिखाने के लिए रामगढ़ के उपचुनाव में युवाओं ने अपना परचम लहराने के लिए, वहां पे अपना खूंटा गाड़ने के लिए, अपना झंडा गाड़ने के लिए, और तमाम सत्ता में बैठे मठाधीशों और विपक्ष में बैठे ठेकेदारों का झंडा उखाड़ने के लिए रामगढ़ उपचुनाव में युवाओं ने भी इस बार ठान लिया है कि हर हाल में रामगढ़ का उपचुनाव जो है युवाओं के हित में होगा। और वहां के जनता ने भी काफी ज्यादा इसका समर्थन दिया हुआ है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये वही रामगढ़ है जहां पे पिछले कई साल पहले लगातार वो अपने राजनीतिक और सियासत नाम से लगातार चर्चे में था, और इस बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। और लगातार जो है अभ्यर्थियों की संख्या कम होने का बस कारण यही था कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं थे, हमारे पास बहुत सारा पैसा नहीं था, जिस कारण से थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और सारे के सारे स्टूडेंट जो है मिल करके बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही खरोश के साथ हम लोग पद यात्रा के माध्यम से पूरा का पूरा जितना भी वहां पे प्रखंड है, जितना भी पंचायत है, हर एक पंचायत में हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करने जा रहे हैं। और इस कैंपेन का सबसे बड़ा, सबसे बेहतर उदाहरण जो है पूरे झारखंड में ये रामगढ़ उपचुनाव बनने जा रहा है। और इस कैंपेन में हम लोग सारे के सारे जितने भी प्रत्याशी उतरेंगे वो सारे के सारे प्रत्याशी एक मंच पे जाएंगे, एक साथ जाएंगे और एक ही रास्ते से जाएंगे।
और जिस रास्ते से जाएंगे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए काम करना है कि आपको मैं पसंद नहीं हूं, ये पसंद है, आप इन्हें वोट दीजिए, ये पसंद नहीं है, आपके लिए ये विकल्प है, आप इन्हें वोट दीजिए, ये इतना पढ़ा लिखा हुआ है, मैं इतना पढ़ा लिखा हुआ हूं, ये इतने पढ़े लिखे हुए हैं, तो आप इनमें से किसी एक को चुने, ना कि आप सत्ता में बैठे मठाधीशों को चुने और ना विपक्ष में बैठे उन तमाम दलालों को चुने जिनकी सिसकियां जो है विधानसभा में दम तोड़ती है और युवाओं के, छात्रों के नौकरी के बारे में कभी आवाज नहीं उठती है। तो उन तमाम लोगों के इस चीज को समझने की जरूरत है इस समय। और रामगढ़ के उपचुनाव में रामगढ़ के तमाम निवासियों से मेरा यह आग्रह है कि आप जरूर रामगढ़ के उपचुनाव में आप किसी युवा प्रत्याशी को चुनिएगा, पढ़े लिखे, जुझारू, कर्मठ और बहुत ही ज्यादा राज्य के प्रति अपना समर्पण देने वाले ऐसे युवाओं को चुनिए, ताकि आने वाले वक्त में वो सिर्फ रामगढ़ का नहीं बल्कि पूरे झारखंड का विकास में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये आप जो विधायक चुन करके उनको भेजेंगे अपने रामगढ़ विधानसभा से, वो ऐसे विधायक रहेंगे जो थर्ड फ्रंट का काम करेंगे और वो विधानसभा में जाकर के वहां पे चुपचाप जाकर के बैठने वालों में से नहीं रहेंगे। ये वहां पे अपना डंके की चोट में बोलने वाले विधायक बनेंगे आपके, और वहां पे किसी भी विधायक के साथ वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहेंगे कि आपने हमारे यहाँ के युवाओं के साथ क्या किया है, आपने युवाओं को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। तो कोई युवा जाएगा तभी युवाओं के समर्थन में ये काम हो पाएगा। इसीलिए सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि रामगढ़ की इस उपचुनाव में, चुनावी दंगल में आप लोग सब पहुंचे, कम से कम एक दिन का अपना कीमती समय निकाल करके रामगढ़ के उपचुनाव में पहुंचे, ताकि इस उपचुनाव को हम लोग 100% जीत में तब्दील कर सकते हैं। और इसके लिए अधिक से अधिक संख्या में जब युवा पहुंचेंगे तो इसका जीत सुनिश्चित होगा। और मैं सभी युवाओं से एक अपील और करना चाहूंगा कि आप लोग इस समय आप अपना जो भी चुनाव है, जो भी आप अपना आंदोलन कर रहे हैं, आप जो भी अपना कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उस काम को छोड़िए। अभी आप रामगढ़ एक दिन के लिए कम से कम आइए। किसी का कुछ धरना भी हो तो रामगढ़ में आके दीजिए। अगर कोई काम अगर आपको रांची में नहीं बन रहा है तो रामगढ़ आइए, निश्चित ही बनेगा। और जो भी, क्योंकि ये उपचुनाव है तो यहाँ पे हर एक तरह से लोग आएंगे, वहां के विधायक आएंगे, यहाँ के विधायक आएंगे, उस जगह के विधायक आएंगे। तो जहां जहां से विधायक यहाँ पहुंचेंगे, हर एक विधायक का इतना टांग खींचना है कि वो वहां पे कैंपेनिंग में आने से 10 बार सोचेंगे कि वहां पढ़े लिखे युवा पहुंचे हुए हैं, उनका सामना हम कैसे करेंगे, उनको जवाब हम कैसे देंगे। और इस चीज को दिखाने के लिए आप सबको और हम सबको बहुत ही तटस्थता के साथ, बहुत मजबूती के साथ सड़कों पर उतरने की जरूरत है। और ये रामगढ़ के सड़कों पर उतरना है और इस उपचुनाव को बहुत ही दिलचस्प बनाते हुए आप लोग सब आइए। सीखने का बहुत बड़ा फील्ड है, मौका भी मिलेगा। इसमें सीखना भी है, लड़ना भी है और जीतना भी है। और मैं सभी युवा प्रत्याशियों को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जीत निश्चित हो, विजय भव, आप जीतिए और रामगढ़ को एक बहुत ही खूबसूरत शहर में तब्दील करिए। रामगढ़ को एक बहुत ही खूबसूरत जिला बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका दीजिए। रामगढ़ को जितने भी लोग वहां पे आते हैं, जो लोग हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगते हैं ना, वो एक दिन आज हाथ जोड़ रहे हैं लेकिन कल आपसे हाथ जुड़वाएंगे। इसीलिए आप युवा प्रत्याशियों को चुनिए, ताकि युवा प्रत्याशी रामगढ़ के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और आने वाले समय में रामगढ़ को सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत में एक उत्कृष्ट जिला के रूप में सबके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए रामगढ़ के विधायक के लिए आप लोग युवाओं को चुनिए, पढ़े लिखे प्रत्याशी चुनिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को लेकर के गंभीरता से वहां पे काम कीजिएगा। सभी साथियों को मेरा खत्यानी जोहार। जय हिंद, जोहार झारखंड, खत्यानी एकता जिंदाबाद। शुक्रिया साथियों। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।